नमस्ते बेटा जी। और बताइएगा। हाँ। हाँ, तो आज इसकी लास्ट क्लास है आपके सामने। ठीक है बेटा। इसके 3 उदाहरण बचे थे, वो कर लेते हैं, फिर हम नए चैप्टर में मिलेंगे। ओके। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, क्लास को दोबारा रीस्टार्ट भी करके देख सकते हो। ठीक है भाई, तुम्हारे हाथों में ही है। देखो। हाँ भाई। देखो, इसने बोला है पी क्यू और आर एस। इसका मतलब ये आपके सामने दोनों रेखाएं हैं जो आपस में समांतर है। इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है बेटा जी? समांतर है। और ये रेखा आपस में समांतर है। ठीक है भाई। आपके सामने ये एम एक्स कहाँ पे है? एम एक्स क्यू। ये कौन दे रखा आपके सामने? 135 डिग्री। 135 ही दे रखा है। और ये दे रखा एम वाई आर। एम वाई आर मतलब ये कौन? ये कितना दे रखा बेटा? 40 डिग्री। ठीक है। तो आपको एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, ये कोण आपको ज्ञात करना है। ये कोण आपको क्या करना है बेटा जी? ज्ञात करना है। तो देखो, देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक रचना करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, देखो, मुझे एक बात बताओ, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो एक काम करता हूँ बेटा, ये हिस्सा और ये हिस्सा देखो बहुत दूर दूर होगी। ये समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है, बहुत दूर दूर होगी। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, एक ऐसी समांतर रेखा खींचता हूँ। एक ऐसी समांतर रेखा खींचता हूँ मैं। मैंने एक ऐसी समांतर रेखा खींची जिसका नाम है बेटा ए बी। है ना? ए बी मान लेते हैं। एक ऐसी समांतर रेखा खींची, पी क्यू के समांतर मैंने एक ए बी रेखा खींच दी। ठीक है। ताकि हमारे सामने ये तिर्यक रेखा काम में आ जाए। ठीक है भाई। तो हमने क्या किया कि बेटा, रचना में किया था हमने, रचना, हमने एक रेखा खींची ए बी। जो ए बी है वो किसके समांतर है बेटा? पी क्यू के। ठीक है। ए बी किसके समांतर है बेटा? पी क्यू के। अब मुझे एक बात बताना, परमेय 6.2 कहती है हमारी, देखो, आपको पता है पी क्यू किसके समांतर है? पी क्यू समांतर है, देखो देर का ना, पी क्यू आर एस के समांतर है। आर एस के समांतर है। और पी क्यू देखो, पी क्यू देखो यहां से, पी क्यू किसके समांतर है? ए बी के भी। पी क्यू किसके समांतर है बेटा? ए बी के भी। अब मुझे एक बात बताओ, देखो पी क्यू समांतर है, पहले तो देखो आप पी क्यू किसके समांतर है? ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। और हमने रचना में लिख दिया भाई, ये रेखा किसके समांतर है बेटा? इसके भी समांतर है। इसका मतलब आपने ये नोटिस नहीं किया क्या? ये पी क्यू ए बी के भी समांतर है, ये पी क्यू आर एस के भी क्या है? समांतर है। ठीक है। तो इसका मतलब है परमेय हमारी 6.2 बताती है, अगर दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं, देखो आर एस भी पी क्यू के समांतर है और ए बी भी क्या है? पी क्यू के समांतर है। दो रेखाएं यदि एक रेखा के समांतर हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। इसका मतलब है जो ए बी है वो किसके समांतर हो जाएगा बेटा? आर एस की। ठीक है। और परमेय याद है आपको 6.2? देखो देखिए जाके, ये बोला है। अब देखो देखिए, ये तो हमारा काम हो गया, हमें पता था, चलो कोई बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोण ज्ञात करना है। ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये कोण ज्ञात कर लूँ मैं, अगर ये कोण ज्ञात कर लूँ और ये कोण ज्ञात कर लूँ तो ये पूरा कोण आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अरे जाहिर सी बात है। तो देखो देखिए, ये कोण ऊपर वाली भी दो में आ रहा है। देखो, आपको पता है ना, जो ए बी है वो, ए बी किसके समांतर है बेटा? पी क्यू के है। तो ये रेखा देखो आप, अरे ये दो चीज है यहाँ पे, देख लो, ये दो ही तो है। ठीक है। तो ए बी किसके समांतर है बेटा? पी क्यू के। तो ये दो दो का जोड़ा पकड़ लो, आपके सामने एक पी क्यू रेखा है बेटा, आपके सामने कौन सी रेखा है? एक पी क्यू रेखा है। हो गया बेटा पी, और ये हो गया बेटा क्यू। और ये आपके सामने ए बी रेखा है। ये आपके सामने बेटा ए बी रेखा है। ये हो गया ए, और ये हो गया बेटा बी। आपके सामने ये एक तिर्यक रेखा आ रही है, आपको पता हो तो, एक तिर्यक रेखा आ रही है जिसका नाम है बेटा एक्स और एम। अब मुझे एक बात बताओ,
ये 135 डिग्री है। आपको पता है ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180 होगा। जाहिर सी बात है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180। ठीक है, तो इसका मतलब है ये कोण कौन सा हो गया? क्यू एक्स एम, है ना, एंगल क्यू एक्स एम। कोण कौन सा हो गया बेटा? एक्स एम बी, एक्स एम बी बराबर कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। अब मुझे एक बात बताना, इसका मान आपको दे रखा है 135, एक्स एम बी बराबर कितना हुआ बेटा? 180 डिग्री। ये 135 प्लस का है तो उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके सामने एक्स एम बी बराबर कितना है बेटा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। मुझे एक बात बताओ, एक्स एम बी, अगर 180 में से अगर 130 घटाते हैं तो 55 बचता, 50 बचता। ठीक है भाई, भाई 180 में से अगर 130 ही घटाते हैं तो 50 बचता। अब हमें 5 और घटाना है, तो कितना बचेगा बेटा? 45। इसका मतलब आपके सामने, इसका मतलब बेटा आपके सामने एक्स एम बी ये कौन आया आपके सामने? 45 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 180 तो होगा। अब इसी प्रकार देखो आप, दो समांतर रेखाएं, आपको पता है ए बी किसके समांतर है? भाई आर एस के भी है। भाई ए बी किसके समांतर है? आर एस के भी। अब इसका उपयोग कर लो, कुछ मिल जाए तो आपको मिलेगा जरूर। हाँ, ये है ए और ये हो गया बी, और ये किसके समांतर है बेटा? आर एस के। ये हो गया आर और ये हो गया एस। अब मुझे एक बात बताओ, अरे मिलेगा जरूर बेटा, ये तो सबसे आसान है। अरे एकांतर कोण बराबर नहीं होते क्या? अरे मेरे पुत्रों, एकांतर कोण बराबर नहीं होते क्या? इसका मतलब ये 40 का है तो ये भी कितना होगा बेटा? 40 का ही तो होगा। और इसका नाम है बेटा एम और इसका नाम है बेटा वाई। इसका मतलब ये एकांतर कोण हो गए भाई, जाहिर सी बात है। ठीक है, दो चीज का उपयोग किया है हमने, एक तो इस चीज का उपयोग किया है भाई, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ऊपर वाले में ये लगाया था, नीचे वाले में हमने क्या लगाया था? एकांतर कोण बराबर होते हैं भाई, ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दो ही तो कंडीशन लगाई भाई हमने। देखो, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कौन कौन सा हो गया बेटा? जो ये कौन है इसको बोलेंगे हम आर वाई एम। ठीक है, आर वाई एम ही बोल दे, या फिर एम एम वाई आर। इस कोण को क्या बोल देते हैं? एम वाई आर। जो एंगल है बेटा एम वाई आर है, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इस कोण के बराबर। इसको क्या बोलेंगे? वाई एम बी। एंगल वाई एम बी कितना हो जाएगा बेटा? 40 डिग्री का। क्यों बराबर हुआ बेटा? यह है बेटा जी एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, अब मुझे एक बात बता दो, आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, कौन सा कोण चाहिए था आपको? देखो, एक्स एम वाई ये चाहिए था। अरे बेटा ये 40 है तो ये भी कितना आया बेटा? 40 ही तो आया। अब आपको चाहिए एक्स वाई, एक्स एम वाई, एक्स एम वाई। इसका मतलब है ये, अरे ये प्लस यही तो आएगा। इस कोण का क्या नाम है बताओ? इसका नाम है एक्स एम बी। भाई एक्स एम बी प्लस इस कोण का क्या नाम है? इसको हमने बोला था वाई एम बी, है ना, ये बोला वाई एम बी। वाई कोण, कोण वाई एम बी। अरे बेटा आपको ये कोण चाहिए, पूरा कोण चाहिए। ये कोण कैसे आएगा? अगर इस कोण को और इस कोण को जोड़ दूं तभी तो आएगा। तो यही तो लिखा है, ये कोण ये हो गया एक्स एम बी, हो गया एक्स एम बी। इस कोण को क्या लिख दोगे आप? वाई एम बी बस। तो ये आ जाएगा आपके सामने, ये आ गया बेटा आपके सामने 45 प्लस 40, तो कितना आ गया बेटा आपके सामने? आया एक्स एम वाई कितना आया बेटा? 85 डिग्री आया, 85। ठीक है, लेके आ गए? आप नोट कर लो, फिर चलते हैं। आसान ही सवाल था यार, क्यों रो रहे हो तुम लोग? देखो ये भी आसान है, सब कुछ आसान है, बस ये रोना धोना बंद करो भाई। देखो, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे
मतलब एक तिर्यक रेखा है, मुझे एक बात बताओ, जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब पहले दो समांतर रेखाएं बना लेते हैं, प्रतिच्छेद तो बाद में कराएंगे। हमने दो समांतर रेखाएं बना ली, जिसका नाम दे दिया हमने, एक का नाम दे दिया ए बी ई और डी। ये दो समांतर रेखाएं दे दी हमने, कोई आपत्ति है क्या, कोई विपत्ति है क्या, नहीं है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो, अब इसने बोला है इसको एक तिर्यक रेखा है जो प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है बेटा जी, प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ, करे तो उनके संगत कोण क्या एक युग्म, देखो देखिए, इसका कोई संगत कोण ले लो, कोई भी एक संगत कोण ले लो, उसका एक युग्म मतलब संगत कोणों का एक जोड़ा। आपको पता है संगत कोणों के चार जोड़े होते हैं बेटा जी, आपको पता है संगत कोणों के चार जोड़े होते हैं। संगत कोणों के कोई चार जोड़े होते हैं, इसमें से आपको कोई एक जोड़ा लेना है। जैसे आपको पता है ये संगत कोण होता है और तो ये भी संगत कोण होता है, क्योंकि ये भी रेखा के ऊपर है राइट साइड में, रेखा के ऊपर है राइट साइड में, और ये देखो रेखा के ऊपर है लेकिन लेफ्ट साइड में, ये भी रेखा के ऊपर है लेफ्ट साइड में। ये देखो रेखा के नीचे है लेकिन राइट साइड में है, और ये रेखा के नीचे है तो राइट साइड में, ठीक है। और ये भी रेखा के नीचे है लेकिन मेरी तरफ है लेफ्ट साइड में, और ये भी क्या है बेटा, रेखा के नीचे है लेफ्ट साइड में। तो आपके चार युग्म होते हैं संगत कोणों के। अब इसमें से कोई एक युग्म, देखो इसने बोला है ना कोई एक युग्म, कोई एक जोड़ा ले लो भाई, तो कौन सा जोड़ा ले, ये ले, कौन सा ले, अरे कौन सा भी ले लो, तो मैं ये जोड़ा ले रहा हूँ। और कोई आपत्ति है क्या, तो हम ये जोड़ा ले लेते हैं इधर वाला, ठीक है। आपके सामने मैं ये जोड़ा ले रहा हूँ, कोई आपत्ति है क्या, देखो ये वाला ले लिया, कौन सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, रोने की आवश्यकता नहीं है आपको इसमें, ठीक है भाई। हो गया बेटा सी। हाँ, अब इसने क्या बोला है, संगत कोणों के एक युग्म को समद्वि विभाजित परस्पर समांतर होती है। मतलब ये जो संगत कोण है, ये संगत कोण है, इसको प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा है जो परस्पर आपको क्या समांतर सिद्ध करनी है। तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती है। बेटा इसने देखो, इसने ऐसा बोला है आप क्या लो, एक कोई संगत कोण का क्या लो, आप जोड़ा लो। तो हमने एक संगत कोण का जोड़ा ले लिया, इसको समद्वि विभाजित करने वाली रेखा, बेटा जी इसको समद्वि विभाजित करने वाली रेखा, जैसे मान लेते हैं इसको समद्वि विभाजित करने वाली रेखा कौन सी होगी, ये होगी। विभाजित करने वाली रेखा कौन सी होगी, ये। आपको सिद्ध करना है जो ये रेखा है जो इन दोनों कोणों को क्या करिए, समद्वि विभाजित करिए। तो आपको सिद्ध करना है ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या होती है बेटा, समांतर होती है। तो इस रेखा को नाम दे दूं मैं, हाँ इसको नाम दे देते हैं बेटा P, इसको नाम दे देते हैं Q, और इसको नाम दे देते हैं R, और इसको दे देते हैं बेटा S। आपको सिद्ध करना है बेटा, आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो है आपके सामने जो PQ है, जो PQ है, यहीं पे लिख लेते भाई, PQ है इसके समांतर है बेटा जी आपके सामने RS के, ठीक है। इसने बोला है जो इन संगत कोणों को जो परस्पर समांतर हो, समद्विभाजित करती है, तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ठीक है भाई। आपको ये सिद्ध करना है जो इस संगत कोणों को जो समद्वि विभाजित करने वाली है। समद्वि विभाजित का मतलब समझ गए, ये एंगल बाइसेक्टर रेखा है, ये दोनों की दोनों एंगल बाइसेक्टर रेखा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, आपको पता है ये कोण और ये कोण क्या है, बराबरी तो है। मुझे अब एक बात बताओ, इसकी उत्पत्ति करते हैं हम, तो एक बात बताना बेटा, इस रेखा को देखो, पहले तो हम यहाँ प्रयोग करेंगे। आपके सामने एक तो है बेटा ए बी रेखा, और एक रेखा कौन सी है, डायग्राम से समझो इसको, ए बी, और ये हो गया सी और डी। आपको आपने ये संगत कोण लिया बेटा, ये कोण और ये कोण क्या लिया आपने, लिया था भाई, लिया ना।
तो ये संगत कोण बराबर है, आपको पता है ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं ये भी कितना है बेटा 2x है, और ये भी कितना है बेटा 2x। अगर ये 2x होगा तो ये भी 2x। अरे x क्यों मान रहा हूँ, x मानोगे तो x का आधा आधा करना पड़ेगा ना, आपको पता ही ये एंगल बाई सेक्टर रेखा है, ये इस कोण का आधा कर रही है, तो x बटा 2 आ जाएगा, बटे में आ जाएगी ना संख्या, इसलिए 2x कर रहे हैं। अरे 2x का आधा हो जाएगा ना 1x और 1x, ठीक है, इसलिए 2x लिया मैंने। हाँ, तो इसका नाम क्या है बेटा आपके सामने r, और इसका नाम क्या है आपके सामने p। तो इसका मतलब है, हाँ इसको माना था हमने, आगे कौन सा है ये, देखो देखिए, इसका मतलब हमने मान लिया था, देखो आर पी तो छोड़ो, माना माना संगत कोण, मान लिया बेटा हमने 2x मान लिया, ठीक है। संगत कोण कितना मान लिया हमने 2x मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ये भी x होगा तो ये भी x होगा, बेटा इन दोनों को हमने 2x माना था, ये भी 2x है तो ये भी 2x होगा। अब थोड़ा सा देखो आप, ये एंगल बाई सेक्टर रेखा है, तो इसे 2x का आधा करेगी तो ये भी कितना हो जाएगा x, और ये भी कितना हो जाएगा x, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा x, और ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। भाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है, अरे होगा ना। हाँ, देखो देखिए आप लोग, हम्म, देखो आप, हाँ करेंगे अब, देखो अब आपने, आपको पता है, अरे डायग्राम में लिख दिया मैंने तो सारा का सारा, का मतलब है बेटा, अब थोड़ा सी ध्यान दो आप, डायग्राम में कर दिया वैसे तो मैंने, चलो यहाँ पे बना लेते फिर से, यहाँ पे बनाना चाहिए था मेरे को, लेकिन मैंने वहीं पे कर दिया। आपको पता है ये आपको पता था, ये भी 2x है तो ये भी कितना है बेटा 2x। अब इसका एंगल बाई सेक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा तो ये भी x हो जाएगा, और ये भी x हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा x। अब थोड़ा सी ध्यान दोगे आप, थोड़ा सी ध्यान दोगे क्या, हाँ, एंगल बाई सेक्टर रेखा है तो इसका आधा आधा कर दिया, थोड़ा सी ध्यान दो, जिस रेखा को, इसको देखो आप, पीले पीले वाले को देखो आप, थोड़ा गौर करके देखो इस पीले पीले वाली रेखा को, इसको थोड़ा गौर करके देखो बेटा जी। रेखाओं को मैं आगे खींच देता हूँ भाई, रेखाओं को थोड़ा गौर करके देखो जिसको हमें समांतर सिद्ध करना है। अरे हो गई है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमें पागल बना रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों रेखाओं को आपको समांतर सिद्ध करना है, पी क्यू, और ये कौन सा हो गया बेटा आर, और ये कौन सा हो गया बेटा एस। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सामने ये कोण x है कोण x है, तो यहाँ पे देखो ये भी कोण क्या है x है, क्या ये संगत कोण बराबर नहीं है क्या बेटा, ये संगत कोण बराबर आ गए आपके सामने। बेटा कोई रेखा होती है, इसको समांतर सिद्ध करना है, तो बेटा ये संगत कोण है, देखो इसको थोड़ा घुमा दो, इस डायग्राम को थोड़ा घुमा देंगे तो ये संगत कोण ही तो है, आगे बात में। पर बेटा ये संगत कोण आपको पता है पहले से ही बराबर होते हैं, बेटा ये संगत कोण पहले से ही बराबर होते हैं ये। अब संगत कोण का आधा करोगे तो भी वो बराबर ही तो रहेगा। बेटा आपको पता है ये भी 60 है और ये भी 60 है, मुझे एक बात बताओ, 60 का आधा करोगे ये भी 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। तो ये संगत कोण देखो, ये और ये संगत कोण हो गए इस रेखाओं के, बेटा ये दोनों समांतर रेखा होगी, और ये बीच वाले कौन सी रेखा होगी बेटा तिर्यक रेखा होगी। इस रेखा को चाहे आप आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संगत कोण हो गए, आगे बात समझे, ठीक है। हाँ, तो इसको नाम दे देते हैं कुछ यार, आगे बात में। तो ये आपके सामने शॉर्टकट है, अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे हम, देखो चलो वापिस से कर लेते हैं। बेटा आपको समझना है, टाइम लगेगा लगेगा लेकिन जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो आप, देखो इधर देखो आप लोग, अब इसको ढंग से कर लेते हैं। एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करिए। पहले तो हम, मैं आपके सामने दो समांतर रेखाएं बना रहा हूँ, ठीक है, सामने दो समांतर रेखाएं बनाइए। देखो
एक समांतर ये नाम दे दिया हमने ए, और ये हो गया बी, ये हो गया बेटा बी, और ये हो गया बेटा सी, और ये हो गया बेटा डी। दो समांतर रेखाओं को, एक तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है भाई, तो इस रेखाओं को क्या नाम दे देते हैं हम, ए बी सी, और डी लिखना था ना, डी लिख दिया, हो गया डी। इसको नाम दे देते हैं बेटा ई, को नाम दे देते हैं बेटा एफ। तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। अब आगे क्या बोला, संगत कोणों के एक युग्म, इसका कोई एक संगत कोण है, संगत कोणों का एक जोड़ा लेना है। तो हमने एक जोड़ा ये ले लिया था, ये जोड़ा लिया था, संगत कोण है, इसका मतलब ये कोण बराबर होंगे। जाहिर सी बात है ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए मैंने इसको 2x माना, तो इसका भी ये भाई ये 2x होगा तो ये भी 2x होगा ना। ठीक है, हाँ। अब इसको प्रतिच्छेद, इसको समद्वि विभाजित करने वाली एक रेखा है, इसको बेटा जी समद्वि विभाजित करने वाली एक क्या है, इसका नाम दिया था हमने, दो रेखाएं होगी बेटा, इसका नाम दे दिया था हमने P, और ये हो गया बेटा Q, और ये हो गया बेटा R, और ये हो गया बेटा S। ये जो दोनों रेखाएं हैं जो इन दोनों कोणों को क्या कर रही है, समद्वि विभाजित कर रही है, मतलब एंगल बाइसेक्टर कर रही है। आगे बात में, तो अब देखो, देखिए लिख लेते हैं। पहले तो हमने इसको माना था पूरा 2x माना था, ये कोण कितना माना था बेटा 2x। ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण बराबर। पहले तो देखो ये कौन सा हो गया, ए पी ई, ए पी एफ। आपको पता है ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, सी आर पी, है ना, सी आर पी। ये क्या है बेटा 2x, 2x मान लिया और मान लिया, माना। ठीक है भाई, ये दोनों बराबर है, क्यों बराबर है बेटा, संगत कोण, संगत कोण। कौन सी रेखाओं के है ये, ए बी और सी डी है, क्योंकि ए बी किसके समांतर है बेटा, सी डी की, इसलिए संगत कोण क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अब ये एंगल बाई सेक्टर है, इसका मतलब ये भी 2x था बेटा जी, ये 2x था, तो ये भी कितना होगा x, और ये भी कितना होगा x। तो लिख लेते हैं, ये कोण और ये कोण क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। इसका मतलब है इस कोण को क्या हम बोलते हैं, हम एस आर सी। ठीक है, या फिर सी आर एस, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एस आर पी, एंगल एस आर पी कितना हो जाएगा बेटा, एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है इस कोण का क्या है, ये समद्वि विभाजक है। जो एस आर है, जो आर एस है बेटा, इसका इस कोण के क्या है, आर एस, आर एस क्या है, समद्वि विभाजक रेखा। आपने इसको 2x माना तो ये x अक्ष में बांट देगी। अब इसी प्रकार आप मुझे एक बात बताओ, इसी प्रकार मुझे एक बात बताओ, ये आपको पता है ये भी 2x था, तो ये भी कितना हो गया बेटा x, और ये भी कितना हो गया बेटा x। इसका मतलब ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। इसलिए कोण एफ, क्यू पी एफ। ठीक है, कोण क्यू पी एफ, और ये कोण कौन सा हो गया, क्यू पी ए, या फिर ए पी क्यू। कितना हो जाएगा बेटा x। क्यों होगा, क्योंकि जो PQ है, PQ क्या है बेटा, समद्वि विभाजक, समद्वि विभाजक रेखा है। ये एक समद्वि विभाजक क्या है बेटा जी, रेखा है। अब इसका मतलब आपने कुछ नोटिस किया क्या, इस रेखा को देखो आप गौर करके, हो गया बेटा Q, और ये हो गया बेटा P, और एक रेखा इसको देखो आप, हो गया बेटा S, और ये हो गया बेटा R। ये दो रेखाएं हैं, अरे इसके बीच में एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। चाहे इस रेखा को आप आगे बढ़ाओगे ना, आगे बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेखाएं तो अनंत तक जाती है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, हाँ, इस कोण को देखो, यहाँ पे आ गया बेटा क्यू पी, और ये हो गया बेटा एफ, और ये हो गया बेटा आपके सामने हो गया, ये हो गया क्यू आर, ये हो गया पी।
देखो देखिए कौन सा कोण की बात कर रहा हूँ, केवल इस कोण की बात कर रहा हूँ। देखो क्यू पी एफ, क्यू पी एफ आपको पता है ये क्यू पी एफ एक्स है, एक्स है। और आपको पता है एस आर पी, देखो एस आर पी ये भी कितना है बेटा, एक्स है, एक्स है। देखो यहाँ पे देखो ये दोनों एस आर पी, देखो ये भी एस आर पी, और देखो ये क्यू पी एफ, क्यू एफ, इन दोनों का मान कितना है बेटा, एक्स है। इसका मतलब ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब आपको पता है, देखो इसको लिख देते हैं हम, क्यू पी एफ किसके बराबर है बेटा, ये एस पी एस एस आर पी बराबर कितना है बेटा, एक्स है। अब आपको पता है यहाँ संगत कोण बराबर है, यहाँ संगत कोण बराबर हैं। आपको पता है जिस रेखाओं की संगत कोण बराबर होते हैं वो रेखाएं समांतर होगी। इसका मतलब जो पी क्यू है वो किसके समांतर हो जाएगा बेटा, आर एस के। और ये आपको सिद्ध करना था, ठीक है भाई, नोट कर लिए जाए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इस प्रश्न में हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, चलो कोई नहीं, इसमें कम लेंगे, बहुत ही कम लेंगे, ठीक है। बस आपको तो टाइम की बढ़िया सर, ज़्यादा टाइम लेते हैं, बस इतनी क्लास कौन देखे। अब देखो जाहिर सी बात है, ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है। मतलब ये रेखा इसके समांतर है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, जो ए बी है वो किसके समांतर है बेटा, सी डी के। और सी डी किसके समांतर है बेटा, ई एफ के। इसका मतलब तीनों रेखाएं आपस में क्या होगी बेटा, समांतर होगी। तो वो लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं। आपको पता है बेटा ए बी समांतर है सी डी के, और सी डी के कौन समांतर है, ई एफ। ई एफ भी किसके समांतर है बेटा, सी डी के। आपको पता है जब दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर होती हैं तो ये दोनों रेखाएं प्रमेय पॉइंट दो से ये दोनों रेखाएं ए बी किसके समांतर हो जाएगी, ई एफ की। हो गई नहीं हो गई, पर हो गई ना। अब आपको एक्स वाई जेड के मान निकालने। अब जाहिर सी बात है बेटा, वाई का मान तो आ गया। देखो कैसे, के सामने दो समांतर रेखाएं दे रखी है सी डी और ई एफ। देखो थोड़ा गौर करके देखो, और प्राणियों थोड़ा गौर करके देखो आप लोग। डायग्राम बड़ा ही बना लिया, चलो कोई नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये होगी बेटा सी, और ये बिंदु है आपके सामने डी, और ये बिंदु है आपके सामने ई। बीच वाली को हटा देते, बीच वाली का क्या काम है ना, कोई तीसरा बीच में आए तो क्या मतलब। देखो बीच वाली रेखा को हटा देते हैं। आपको पता है ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। क्यों, जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है, जो सी डी है वो क्या है, इसके समांतर है। अब तो आप मुझे एक बात बताओ, इसके बीच में मैं एक तिर्यक रेखा खींची जा रही है, देखो ये रही, हाँ तिर्यक रेखा खींची जा रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग डिग्री, बताओ एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये समांतर है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, जो सी डी है वो किसके समांतर है बेटा, ई एफ के, ई एफ के। इसका मतलब है कि वाई और 55, तो वाई प्लस 55 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा वाई प्लस का 55 है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। वाई बराबर, अगर आप मुझे एक बात बताओ, 180 में से 50 घटाते हैं तो 130 बचता है, 5 और घटा लो तो 125 डिग्री। ठीक है भाई, अब आपके सामने y कितना आया बेटा, 125 डिग्री। अब थोड़ा गौर करके देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको एक और रेखा दिखाई दे रही है क्या, ए बी आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, ये हो गया ए, हो गया ए, और ये हो गया बेटा बी। और आपको ये एक और रेखा दिखाई दे रही होगी सी डी। ये है बेटा आपके सामने सी, और ये रेखा है आपके सामने डी, ये हो गया डी। अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये इनकी बीच की तिर्यक रेखा है, तो बताओ ये रेखा, ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। आपको पता है
रेखाएं, जब रेखाएं दोनों समांतर होती हैं तो ये संगत कोण बराबर होते हैं, होते हैं। थोड़ा पहचानो पहचानो, कैसे काम चलेगा। तो इसका मतलब देखो ये रेखा के ऊपर है और नीचे की ओर है, देखो ये भी रेखा के ऊपर है और नीचे की ओर है। इसका मतलब है बेटा जो y है और ये x है ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब मैं लिख दूं आपके सामने, जो ए बी है वो किसके समांतर है बेटा, सी डी के। इसका मतलब बेटा जो x है वो किसके बराबर हो जाएगा, y के। क्यों हो जाएगा बेटा, संगत कोण है। बताओ y कितना आया था बेटा 125, तो x भी कितना आ जाएगा आपके सामने 125। ठीक है। और पहले सबसे पहले हमने ये लगाया, आपको पता है ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। अब आपको पता है ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं तो ये संगत कोण है, बराबर होंगे। ठीक है। तो ये 125 आया तो ये भी 125, जाहिर सी बात है। अब देखो हमें डी निकालना है, कौन सा, जेड निकालना है। जेड, जेड देखो किस में आ रहा है। अब आप देखो, आप जेड, जेड जेड के लिए आप देखो, जेड के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो आप ए बी रेखा देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखो आप, ए और ये हो गया बेटा बी, हो गया बेटा ए या बी, और ये हो गया बेटा ई एफ, ये हो गया बेटा ई और ये हो गया एफ। अब देखो बेटा, आपको मैं, देखो ये समांतर रेखा है, आपको पता है ए बी किसके समांतर है, ई एफ के। देखो ए बी किसके समांतर है, ई एफ के। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इसकी तिर्यक रेखा खींची हुई है, देखो ऊपर वाली देखो, और ये 90 डिग्री का दे रखा है। और ये कितना दे रखा आपके सामने, ये दे रखा आपके सामने देखो, ये जेड है और ये कितना है बेटा 55 है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जाहिर सी बात है इन दोनों कोणों का योग, इसका और इसका योग, हाँ, एंगल ए और एंगल ई का योग कितना होना चाहिए बेटा 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब है मैं लिख दूं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ई, वो लिखेंगे। जो ए बी है वो किसके समांतर है बेटा, ई आपके। इसका मतलब अंत कोणों का योग 180 होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर कितना होना चाहिए बेटा 180 डिग्री। अब आपको पता है एंगल ए कितना है 90, एंगल ए 90 है, प्लस एंगल ई कितना है जेड और प्लस, भाई जेड और 55 ही तो है, जेड और 55। बेटा एंगल ई कैसे आएगा पूरा, इस जेड और 55 को जोड़ोगे तभी तो आएगा। ठीक है, पर कितना हुआ बेटा 180 डिग्री। तो आपको जेड का मान चाहिए, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं। तो जेड प्लस कितना हो गया ये 145 बराबर 180, तो जेड बराबर, ठीक है भाई, ये 180 45 है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। बेटा 40 होता तो 40 बचता, लेकिन 5 और बचना है, तो जेड का मान आ जाएगा आपके सामने 35 डिग्री। जेड का मान आया बेटा 35 डिग्री। ठीक है, एक बार वापस समझाए तो कोई नहीं बेटा, पहले देखो आप वाई पे फोकस करो, पहले तो आप बेटा वाई पे फोकस करो। वाई कैसे निकालेंगे, इस पे फोकस करो। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अब देखो ये दिया गया भाई, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है बेटा, समांतर है। और आप देखो ये तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा होगी तो दोनों अंतःकोणों का योग कितना होगा 180। अब जाहिर सी बात है ये 55 है तो ये कितना हो गया बेटा 125, 125। अब आपको पता है ये दोनों रेखाएं भी क्या आपस में समांतर है, ये दोनों रेखाएं, तो ये संगत कोण नहीं हो गए क्या, ये 125 है तो ये भी 125। ठीक है। अब दूसरी बात देखो, हमें जेड निकालना है, हमें क्या निकालना है बेटा जेड, एक्स वाई तो आसानी से आ गए, अब हमें जेड निकालना है। ठीक है, जेड निकालना तो इस रेखा को देखो आप, इस जोड़े को देखो पूरे को, ये रेखा है ये तिर्यक रेखा है। अब आपको पता है ये कोण और इस कोण का दोनों का योग 180 होगा, कितना होगा बेटा 180। ठीक है, तो ये काम किया मैंने यहाँ पे, सबसे आसान काम, इससे तो आसान शायद कोई समझा पाएगा आपको। ठीक है भाई, चलो भाई नोट कर लिया जाए। बेटा जी आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल पूर्णतः कंप्लीट हो गया है, इस बात पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोगे। हाँ, हर बार दादागिरी नहीं चलेगी आप लोगों की। हाँ, आप क्लास को लाइक और शेयर करके देना भाई।
धमकी दे रहे हो, धमकी की बात नहीं भाई। हैं? अरे ओके बेटा, तुम्हारी इच्छा। ठीक है भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।